के बारे में, ठीक है। इस टीबी को कई नामों से जाना जाता है। इसका जो फैलने का माध्यम है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके क्या उपचार होते हैं। कहने का मतलब है कि कौन सी वैक्सीन लगाने से व्यक्ति को टीबी से निजात या राहत मिल सकती है, ठीक है। इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर मैं आपको जानकारी देना चाहूं तो मैंने कई वीडियो बनाए हैं, कई वीडियो जैसे मान लीजिए पोलियो रोग हो गया, एड्स रोग हो गया, चेचक रोग हो गया, ठीक है। उन सभी को भी आप जाकर आराम से देख सकते हैं, जिससे आपको एक बहुत बेहतरीन नॉलेज मिलेगी। और इसके साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वह कारगर साबित होने वाली हमारे पास में ये क्लासें। अब अगर टीबी की बात की जाए तो ये हमारे पास में इसका जो टीबी का नाम होता है वो हमारे पास में होता है ट्यूबरक्लोसिस। क्या नाम होता है, ट्यूबरक्लोसिस। इसको ट्यूबरक्लोसिस भी बोलते हैं, इसको टीबी भी बोलते हैं, इसको क्षय रोग भी बोलते हैं, तपेदिक रोग भी बोलते हैं और यक्ष्मा रोग भी बोलते हैं। मतलब इस टीबी के कई सारे नाम होते हैं और वो मैंने आपको सारे नाम बता दिए। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए, इस जीवाणु का यानी इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, इस टीबी के बैक्टीरिया का क्या नाम होता है, तो वो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो यहां से अगर बात की जाए इस जीवाणु का या इस बैक्टीरिया का जो नाम होता है वो हमारे पास में होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। परीक्षा में से पूछा जा सकता है कि टीबी के जीवाणु का क्या नाम होता है, तो क्या नाम होता है उसका, माइकोबैक्टीरियम। उसके बाद में क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस। अब अगर टीबी जो रोग होता है इसके लक्षण की बात की जाए कि भाई जब व्यक्ति को टीबी हो जाता है तो कौन से लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चल सके कि इस व्यक्ति को क्या हो गया, टीबी रोग हो गया। तो उसके जो लक्षण होते हैं तो उसको 2 वीक तक क्या आती है, खांसी आती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2 वीक तक उसको क्या आती है, खांसी। लेकिन सिंपल खांसी नहीं होती, उस खांसी के अंदर क्या होता है, ब्लड आता है, यानी कि क्या आता है, रक्त आता है। जब व्यक्ति को खांसी आती है और खांसी के साथ अगर रक्त आए, इसका मतलब क्या हो गया कि उस व्यक्ति को क्या होगी, टीबी रोग होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए कि जो टीबी रोग होता है ये किस माध्यम से फैलता है, तो ये किस माध्यम से फैलता है, ये हवा से और वायु से, मतलब है वायु से और पानी से, एयर और वाटर दोनों से ये फैलता है। ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है। उसके बाद में अगर आगे की बात की जाए कि भाई जब व्यक्ति को टीबी हो गई तो कौन सी वैक्सीन है जिसको लगाने से उसको टीबी से निजात या राहत मिल सकती है, तो हमारे पास में कौन सी वैक्सीन होती है जिसका नाम होता है बीसीजी। कौन सी वैक्सीन होती है, बीसीजी। अब जो बीसीजी की फुल फॉर्म हमारे पास में होती है वो होती है, क्या होती है, देखो मैं आपको लिख के बताता हूं या पढ़ के बताता हूं। तो उस वैक्सीन का जो फुल फॉर्म होती है हमारे पास में वो होती है बेसिलस कैलमेट यूलिन। ये तो 3 नाम है, ये 3 साइंटिस्ट है, 3 वैज्ञानिक है जिन्होंने टीबी की वैक्सीन बनाई है, ठीक है। तो इस टीबी की वैक्सीन का नाम उन तीनों साइंटिस्टों ने अपने नाम पर रख लिया। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म हमारे पास में हो गई वो हो गई बीसीजी, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दूं तो जब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चे का जन्म हुआ है तो उस बच्चे को जन्म से पहले 24 घंटे के भीतर 3 वैक्सीन दी जाती है और उन तीनों वैक्सीनों में से एक वैक्सीन का नाम होता है बीसीजी, यानी कि एक टीबी की भी वैक्सीन लगाई जाती है। तो जिसका नाम होता है बीसीजी, पोलियो और हेपेटाइटिस बी। और इस हेपेटाइटिस बी के बारे में मैंने आपको संपूर्ण चर्चा बताई है, WBC के एक टॉपिक लगता है, ठीक है, उसमें। तो आप वहां से जाकर उसको भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो पूरा पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें।